गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग बिहार बोर्ड में पिछले 15 दिनों से लगातार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है। आज हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का या लास्ट टॉपिक है, लास्ट चैप्टर है, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। अभी आप मानकर चलिए कि जितना हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए हैं उससे बाहर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला नहीं है। और तो और इसका हमारा पार्ट 2 भी आने वाला है और साथ में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का भी सीरीज आया हुआ है। तो यह सीरीज जैसे कंप्लीट करते हैं आप तुरंत उसे भी देखने चले जाइए, है ना। आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि एग्जाम तक आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस भर देंगे कि उससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। साथ में आपको जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा वो सारा का सारा क्वेश्चन आप बना सकते हैं और आपसे बन सकता है, केवल आप बारीकी से देखते हुए चलिएगा। तो आइए प्रोबेबिलिटी का एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और बड़ा बारीकी से देखेंगे। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या बोलता है, P ऑफ A यूनियन B। हम लोग बचपन से जानते हैं यह क्वेश्चन 2025 और 2019 का एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। हम लोग बचपन से जानते हैं कि P ऑफ A यूनियन B क्या होता है, P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस A इंटरसेक्शन B। अरे हाँ या ना, यानी ऐसा कहां पर मिलेगा ऑप्शन बाबू, यहां निगेटिव, यानी ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा, C। P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। और तो और बाबू आपको यह भी पता होना चाहिए कि P ऑफ A स्लैश B यानी A अपॉन B क्या होता है, P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन में P ऑफ B। अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर। P ऑफ A B कर लीजिए, P ऑफ B स्लैश A हमारा क्या होता है, P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन में P ऑफ क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। नीचे अपॉन में B तो नीचे B आया, नीचे अपॉन में A तो नीचे भी क्या आएगा, A आएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 1 से दो नया क्वेश्चन हम लोग निकालें, दो नया चीजें हम लोग सीखे, है ना। A यूनियन B पूछ चुका है तो आपसे P ऑफ A स्लैश B पूछ सकता है या P ऑफ B स्लैश A पूछ सकता है। अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर। अगर आपको मजा आ रहा है बाबू तो शेयर जरूर कीजिएगा, है ना, शेयर जरूर कीजिएगा। आइए, यह क्वेश्चन आपका 2025 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब सुनिए क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है आपसे। क्वेश्चन बाबू द चेंज ऑफ गेटिंग अ डबलेट इन थ्रो ऑफ 2 डाइस। अब बताइए बाबू कि 2 डाइस में डबलेट मतलब कहने का मतलब कि जो बार बार रिपीट होता है, जैसे कि डबलेट मतलब 2 बार जो रिपीट होता है, जैसे 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 और 6,6, यानी कितना बार आएगा, 6 बार आएगा। और 2 डाइस में टोटल कितना होता है बाबू, टोटल कितना आएगा, तो 36 आएगा। यानी आंसर क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अरे बोल भाई हाँ या ना, बिल्कुल सर, बिल्कुल यही आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 होना चाहिए। नंबरिंग पे मत जाइएगा, नंबरिंग पे क्या कीजिएगा, नंबरिंग पे मत जाइएगा, क्वेश्चन समझिएगा कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम यानी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या होता है बाबू। यह क्वेश्चन 2025 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कब का पूछा हुआ है, 2025 का पूछा हुआ है। अरे हाँ या ना, तो इसका क्या होता है बाबू कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू P ऑफ A इनटू P ऑफ B स्लैश A। अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर, आपने बड़ा बारीकी से पढ़ाया था सर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के लिए, आप बहुत बढ़िया से बताएं। बताइए यहां तो कोई डाउट होगा क्या, बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। बाबू जो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा उसको कमेंट में जरूर बताइएगा, उसको मैं दोबारा बताने की कोशिश करूंगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है, नंबरिंग पे नहीं जाइएगा, है ना। अब यह कब का क्वेश्चन है, 2024 और 20 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कब का, 24 और 20 का पूछा हुआ क्वेश्चन। आपसे पूछा कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या होता है। अब हम लोग जानते हैं, अभी हम लोग सीखे थे कि P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू क्या होता है सर, आपका P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B होता है। अब खुद सोचिए कि P ऑफ A यूनियन B दिया हुआ है, आपका क्या दिया हुआ है सर, 7/11 दिया हुआ है बाबू। P ऑफ A आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 6/11 प्लस
P ऑफ B क्या दिया हुआ है 5/11 माइनस, अब हमें यही तो फाइंड करना है P ऑफ A इंटरसेक्शन B, इसी को फाइंड करना है। आइए समझते हैं। अब यह माइनस को इधर लेकर के ये प्लस हो जाएगा, प्लस को इधर लेकर के जाइए माइनस हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 6/11 प्लस 5/11, अरे हाँ या ना, प्लस 5/11 माइनस 7/11, पूरे कैल्शियम कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, यानी 6 प्लस 5 माइनस 7, यानी P ऑफ A इंटरसेक्शन B 6 और 5 11, यानी 11 माइनस 7 अपॉन में 11, यानी 11 में से 7 जाएगा 4 बचेगा सर, यानी P ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना हो जाएगा, P ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना हो जाएगा 4/11 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4/11, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा, यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं रहा होगा। क्या बात है सर, आपका हेयर स्टाइल चेंज लग रहा है, कोई बात नहीं, बड़ा गलती से हो गया है यार, है ना, कुछ दिन का और है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है बाबू। आज का क्लास में आपका वन शॉट प्रोबेबिलिटी का जो वीडियो करवाए हैं उसमें इसका सॉल्यूशन दिए हैं, अभी अभी यार थोड़ा देर पहले की बात है। अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर, इसका आप आंसर में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, इसका आंसर जरूर बताइएगा कि सर 7 नंबर का आंसर क्या होगा सर, है ना। ऐसे आज इसका आंसर कितना आया था 1/13 आया था। अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। आगे बाबू हमारे पास यह क्वेश्चन बिहार बोर्ड 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या बोलता है समझिएगा, P ऑफ A इज इक्वल टू 1/3, PB इज इक्वल टू 1/4, P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 1/5। तो आप बताइए कि P ऑफ B स्लैश A क्या होगा। अभी मैं फॉर्मूला लिखवाया था कि बाबू P ऑफ B स्लैश A इज इक्वल टू आपका होता है P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन में P ऑफ A। अरे हाँ या ना, बिल्कुल आपने लिखवाया था सर, हम समझ पा रहे हैं। अब समझिएगा बाबू ध्यान से, बड़ा बारीकी से देखिएगा, हमें ये वैल्यू निकालना है। तो हमें इंटरसेक्शन कितना दिया हुआ है, तो P ऑफ B स्लैश A इज इक्वल टू P ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या है 1/5 है सर, अपॉन में PA हमारे पास कितना है बाबू 1/3 है, यानी P ऑफ B स्लैश A इज इक्वल टू 1/5 इंटू 3/1, यानी आंसर कितना हो जाएगा P ऑफ B स्लैश A, अरे बोल भाई 3/5 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा 3/5। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अरे हाँ या ना। अगर आपको मजा आ रहा है यार तो एक कमेंट मेरे लिए, एक अच्छा सा प्यारा सा आप दिल बना करके भेजिए, आपको इससे ही बढ़िया कंटेंट यार, मतलब कि प्रीवियस ईयर के साथ साथ वैसा क्वेश्चन 2027 के एग्जाम में आने का सबसे ज्यादा चांस है, वैसा भी क्वेश्चन आपको हम करवाएंगे, है ना। केवल एक दिल तो आप मेरे लिए मांगता है भाई, अरे हाँ या ना। तो 8 का आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। इफ इवेंट्स A एंड B आर इंडिपेंडेंट देन, बताइए देन इसका आंसर क्या होगा। डायरेक्ट सीधा फॉर्मूला, अरे हाँ या ना, इसका क्या है बाबू सीधा फॉर्मूला है, सीधा, अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर। तो इसका क्या P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू P ऑफ A इंटू P ऑफ B। 9 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, है ना। आज के क्लास में इसको बताए थे या नहीं, बिल्कुल बताए थे सर। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10 है बाबू। क्वेश्चन नंबर कितना है 10 है। यह क्वेश्चन 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कब का पूछा हुआ है 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए समझते हैं, देखिएगा ध्यान से। हमारे पास बताइए कि P ऑफ A स्लैश B इज इक्वल टू क्या होता है, तो बताइए बाबू क्या होता है, बड़ा ध्यान से बताइएगा। तो सर P ऑफ A इंटरसेक्शन B
P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन में क्या होता है, अपॉन में PB होता है। यानी P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/11 अपॉन में PB कितना हो जाएगा 9/11। अरे हाँ यार ना, यानी 11 कैंसिल हो जाएगा। P ऑफ A स्लैश B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/9 हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा 4/9। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, तो सर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अरे हाँ यार ना, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। चलिए बाबू, इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं, है ना, इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है यार, यह क्वेश्चन नंबर 11 है। आप खुद सोचिए, यह 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या बोलता है, P ऑफ A इंटरसेक्शन F, A इंटरसेक्शन F, इसका वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। तो बाबू P ऑफ E स्लैश F फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो सर P ऑफ A इंटरसेक्शन F अपॉन में P ऑफ कितना हमारे पास हो जाएगा, P ऑफ E हो जाएगा। यहां F है क्या, एक बार बढ़िया से लिख देते हैं। अगर F है तो अपॉन में कितना हो जाएगा हमारे पास, अपॉन में हमारे पास F हो जाएगा। अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर। अब बताते हैं बाबू, एक बात समझते हैं ध्यान से। P ऑफ A इंटरसेक्शन B हम लोग को निकालना था। P ऑफ E स्लैश B हमारे पास है नहीं, है ना, तो हमें ये फॉर्मूला लगाने का कोई मतलब है क्या, नहीं है सर। ये फॉर्मूला लगाने का कोई मतलब है क्या, नहीं है सर। यानी फॉर्मूला क्या लगाएंगे, हमारे पास जो दिया हुआ P मतलब कितना 3/7 प्लस PF कितना 5/7 माइनस हमें वो निकालना वैल्यू है, उसको P ऑफ A इंटरसेक्शन F निकालना है, इज इक्वल टू हमारे पास E यूनियन B कितना दिया हुआ है 6/7 दिया हुआ है। यानी माइनस इधर जाएगा, क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, P ऑफ A इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू 3/7 प्लस 5/7 और बाबू इधर आके माइनस अब हो जाएगा 6/7। यानी 5 और 3 8, 8 में से 2 जाएगा, 8 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 2। यानी 2/7 इसका आंसर हो जाएगा। 2/7 ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। एक बात समझिएगा, कभी कभी आपको, अभी क्वेश्चन नहीं देखे थे बाबू, ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन था। कभी कभी अगर आपको एग्जाम में मिस्टेक हो जाए तो एक बार खुद से समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट जो लगा रहे हैं उससे बाहर आंसर आने वाला नहीं है, कॉन्सेप्ट अलग से कुछ लगने वाला भी नहीं होता है। अब समझिएगा ध्यान से, हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब बताइए इंडिपेंडेंट इवेंट्स का कितना क्वेश्चन करवाए हैं सर, भर भर के क्वेश्चन करवाए हैं सर। इसका आंसर 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अरे हाँ या ना, सेम टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा करवाए हैं बाबू। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13 जो कि 2022 और 20 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कब का पूछा हुआ है, तो 22 और 20 का पूछा हुआ क्वेश्चन। आइए समझते हैं। हमारे पास दिया हुआ है कि P ऑफ A स्लैश B निकालिए, यानी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन में P ऑफ B। अरे हाँ यार ना, आप समझिए A इंटरसेक्शन B हमारे पास कितना दिया हुआ है, A इंटरसेक्शन B हमारे पास तो गिवन नहीं है। लेकिन एक बात समझिए यार, एक चीज समझ में आ रहा है कि PB हमारे पास कितना गिवन है 0, और 0 में किसी वैल्यू का किसी भी नंबर से ये करेंगे डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, नॉट डिफाइंड आएगा। वैल्यू क्या आएगा, ऊपर कोई भी नंबर आ जाए क्या ही फर्क पड़ता है, जब नीचे आ गया 0 तो वैल्यू आपका क्या बचेगा, तो ये वैल्यू आपका बनेगा नॉट डिफाइंड। क्या वैल्यू बनेगा बाबू आपका, तो यह वैल्यू हमारा बनेगा सर नॉट डिफाइंड वैल्यू बनेगा। अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 46 नंबर क्वेश्चन। ये कब का पूछा हुआ है, यह क्वेश्चन आपका 2010 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, जिसमें P ऑफ A गिवन है, P ऑफ B गिवन है, P ऑफ A यूनियन B भी गिवन है, यानी P ऑफ B स्लैश A चाहिए। इसका मतलब समझिए इंटरसेक्शन हम लोग पास है नहीं, तो इंटरसेक्शन निकालना होगा कि 3/4 इज इक्वल टू 3/8 प्लस 5/8 फॉर्मूला पे पुट कर रहे हैं बंधु, n ऑफ
ए इंटरसेक्शन है, पी है तो पी लिख देते हैं यार, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला ए है। अरे हाँ या ना, हाँ सर, ए यूनियन बी के लिए पुट कर दिए, तो ये निकालने का ये फॉर्मूला हो गया। अब माइनस को इधर लाते हैं तो प्लस हो जाएगा, नहीं पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 3/8 प्लस 5/8 माइनस 3/4, है ना, यानी पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पूरे का एलसीएम कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 3 + 5 और माइनस का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी P ऑफ A इंटरसेक्शन B, अरे बोल भाई कितना आ जाएगा, 8 में से सर 6 जाएगा, 2 बचेगा, 2/8 मतलब 1/4 आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। अब फॉर्मूला पुट करते हैं, P ऑफ B/A इज इक्वल टू क्या होता है, P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन में P ऑफ A। अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर, तो यानी कितना आया है 1/4 प्लस PA हमारे पास कितना है 3/8, कितना है बाबू 3/8, यानी क्या हो जाएगा 1/4 इंटू 8/3, यानी कितना हो जाएगा 8/12, 4 दूना 8, 6 दूना 12, 2 दूना 4, 3 दूना 6, यानी 2/3 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2/3 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 46 का आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। थोड़ा मैं इसको फास्ट सोल्व कर दिया हूं इसलिए बाबू कि बड़ा आसान क्वेश्चन ही है यार, डिफिकल्ट क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 47 है, क्वेश्चन नंबर कितना है 47 है। अब समझिएगा, 2 डाइस के डबलेट का भी क्वेश्चन किए थे, आंसर कितना आएगा 1/6 आएगा, 1/6 आएगा। अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर, आपने अभी बताया यार, क्वेश्चन नंबर 2 या 3 यही था बाबू, अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर। अब आगे आइएगा, P ऑफ A गिवन, P ऑफ B गिवन, P ऑफ B/A भी गिवन, और पूछा आपसे क्या P ऑफ A/B क्या होगा, है ना। अब आइए बाबू समझते हैं, बड़ा बारीकी से देखते हैं। तो हम लोग क्या जानते हैं, P ऑफ A/B इज इक्वल टू क्या होता है P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन में P ऑफ क्या होता है B होता है। उसी तरीके से P ऑफ B/A इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन में P ऑफ A, P ऑफ क्या हो जाएगा A हो जाएगा। अब हमारे पास समझिएगा बात को, B/A गिवन है, कितना गिवन है 0.4 गिवन है, इज इक्वल टू P ऑफ A इंटरसेक्शन B, तो P ऑफ A गिवन नहीं है तो A इंटरसेक्शन B को रहने देंगे। P ऑफ A हमारे पास कितना गिवन है 0.8 गिवन है। अब हम लोग करते हैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करेंगे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी क्या हो जाएगा P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 0.4 इंटू 0.8। अरे होगा कि नहीं होगा यार, बिल्कुल हो जाएगा सर। आप इसे चाहें तो फ्रैक्शन में भी ला सकते हैं, पर अभी लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहले वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेते हैं कि P ऑफ A/B इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या लिखे थे A इंटरसेक्शन B, तो A इंटरसेक्शन B हमारे पास कितना आया है सर, हमारे पास आया है 0.4 इंटू 0.8। सर इसको मल्टीप्लाई ना करे तो ज्यादा आसान पड़ेगा, और अपॉन में हमारे पास कितना होता है P ऑफ B, तो P ऑफ B कितना हमारे पास दिया हुआ है 0.5, पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा कैंसल हो जाएगा, ये पॉइंट से नीचे हमारे पास कितना आ जाएगा बाबू 10 आ जाएगा। अब समझिएगा 4 दूना 8, 5 दूना 10, यानी चर्चाओं को 16 अपॉन में 25, यानी 16 बटा कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। 25 मतलब कितना 0.64, कितना हो जाएगा 0.64 हो जाएगा। अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर, अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर। आगे बढ़ते हैं बाबू, PA हमारे पास गिवन है, PB हमारे पास गिवन है, P ऑफ A यूनियन B गिवन है, तो हमें निकालना क्या है P ऑफ A अपॉन B, यानी इंटरसेक्शन फाइंड करना होगा। तो हम लोग क्या जानते हैं P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस
P ऑफ ए इंटरसेक्शन B, सारा वैल्यू पुट करेंगे तो यानी पहला कितना हो जाएगा 7/11 हो जाएगा, इज इक्वल टू PA मतलब 6/11 हो जाएगा, प्लस PB 5/11 हो जाएगा, माइनस P ऑफ ए इंटरसेक्शन B। अरे हाँ या ना, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस इधर आएगा तो प्लस बन जाएगा, यानी A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 6/11 प्लस 5/11, इधर प्लस इधर आएगा क्या बन जाएगा माइनस 7/11, पूरे का एलसीएम 11 आ जाएगा, 6 5 11 माइनस 7 यानी कितना आ जाएगा 4/11 आ जाएगा, क्या आएगा 4/11 आ जाएगा। अब फॉर्मूला हम लोग पुट कर दीजिए बाबू, क्या हो जाएगा P ऑफ A स्लैश B इज इक्वल टू P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन में P ऑफ B हो जाएगा। रे हाँ या ना, बिल्कुल सर, यानी 4/11 और अपॉन में PB हमारे पास कितना दिया है 5/11 दिया है, 11 से 11 कैंसल, यानी 4/5 आंसर, 4/5 आंसर ऑप्शन नंबर डी, 49 का ऑप्शन नंबर डी। बोल भाई यहां तक कोई दिक्कत होगा क्या? अरे बोल भाई यहां तक कोई दिक्कत होगा क्या? बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा सर, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा, है ना, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए तो यह क्वेश्चन आपसे बन सकता है क्या, P A गिवन है, P ऑफ A इंटरसेक्शन B गिवन है, तो क्या P ऑफ B स्लैश A निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा P ऑफ B स्लैश A इज इक्वल टू P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन में P ऑफ A। अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर, इंटरसेक्शन हमारे पास कितना दिया हुआ है तो 7/10 दिया हुआ है सर, अपॉन PA कितना दिया हुआ है तो सर PA 4/5 दिया हुआ है सर, तो इसको क्या लिख सकते हैं 7/10 गुने 5/4, 5 दूना अरे बोल भाई 10, यानी आंसर कितना हो जाएगा 7/8, 7/8। इसका आंसर क्या हो जाएगा 7/8, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर, अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर, बड़ा मजा आ रहा है सर, यहां तक तो पूरा का पूरा समझ में आ रहा है कि ना हम सफर ना हम नसी से निकलेगा, हमारे पाव का कांटा हम ही से निकलेगा, वतन की रेत मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। बाबू आप निरंतर प्रयास करते रहिए, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है ना, बिल्कुल सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप बताइए यार फिर से क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट विथ 2 डाइस। अरे आंसर बोल भाई, 2 डाइस के लिए डबलेट कितना होगा सर 6/36, तो 1/6 हो जाएगा। अरे हाँ या ना, अरे बोल भाई हाँ या ना, बिल्कुल सर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/6 हो जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बाबू, आगे हमारे पास PA गिवन है, PB गिवन है, P ऑफ A यूनियन B गिवन है, मतलब इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा ना, यानी P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B, यानी क्या हो जाएगा P ऑफ A यूनियन B 3/4 इज इक्वल टू PA कितना हो जाएगा 3/8, PB कितना हो जाएगा 5/8 माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B, ये माइनस इधर आएगा क्या बन जाएगा प्लस, यानी P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 3/8 प्लस 5/8 माइनस 3/4, यानी पूरे का एलसीएम 8 हो जाएगा सर, यानी 5 और 3 8 माइनस 3 हो जाएगा, 8 माइनस 6 हो जाएगा सर, यानी कितना हो जाएगा 2/8 हो जाएगा सर, यानी कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। अब इंटरसेक्शन 1/4 आ गया तो क्या इसका वैल्यू नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा सर, यानी P ऑफ B स्लैश A इज इक्वल टू क्या होता है तो सर इज इक्वल टू P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ क्या होता है P ऑफ आपका A होता है, जो भी नीचे वो अपॉन में हो जाएगा। A इंटरसेक्शन B कितना आया है तो 1/4 आया है,
अब बताइए पीए कितना हमारे पास है, तो 3/8 है। अरे है या नहीं है, यानी 8 ऊपर चला जाएगा, 8 अपॉन कितना हो जाएगा 12, यानी 2 चौको 8, 2 चौको 8 और 3 चौको 12, यानी आंसर कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा 2/3, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 52 नंबर का ऑप्शन नंबर कितना आपका हो जाएगा, तो सर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको कोई भी डाउट नहीं आ रहा होगा, बड़ा मजा आ रहा होगा यहां तक बाबू। आगे बढ़ते हैं यार, आगे बढ़ते हैं। पीए हमारे पास गिवन है, पीबी हमारे पास गिवन है, B/A गिवन है। आप बताइए कि क्या P ऑफ A यूनियन B नहीं निकलेगा? नहीं निकलेगा यार, बिल्कुल निकलेगा सर, बिल्कुल निकलेगा। A यूनियन B का फॉर्मूला लगाएंगे और बिल्कुल फाइंड करेंगे। अरे हाँ या ना, अरे बोल भाई, अरे हाँ या ना, पूरा का पूरा गिवन है बाबू, तो क्या नहीं निकल जाएगा? बिल्कुल निकल जाएगा सर। जो भी इसका आंसर आएगा कमेंट में आप आंसर जरूर बताइएगा। पूरे ऑब्जेक्टिव का जितना बढ़िया से सीरीज चला रहे हैं बाबू, आपको कहीं इतना बढ़िया से देखने के लिए नहीं मिलेगा, है ना। और लेवल 2 ला रहे हैं, उसमें तो कॉन्सेप्ट के साथ ऑब्जेक्टिव ला रहे हैं। इसमें तो हकी केवल ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर रहे थे, है ना, उसमें पूरे कॉन्सेप्ट के साथ ऑब्जेक्टिव आ रहा है, उसमें तो और मजा आने वाला है। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हो, अगर आप बारीकी से वीडियो को देखते हैं तो पूरा का पूरा आपको समझ में आएगा और कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा बाबू, बहुत मेहनत से वीडियो को बना रहे हैं, है ना। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, वन शॉट लेकर के आ रहे हैं चैप्टर वाइज। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।